हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर हमारा सेकंड चल रहा है, दैट इज इशू ऑफ डिवेंचर। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 8 है और आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर वो है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर विथ टीडीएस इफेक्ट। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि है क्या। तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट को समझना होगा, फिर मैं आपको टीडीएस समझाता हूं। देखो, इंटरेस्ट तो बहुत सिंपल है। कोई भी कंपनी जो है ना, वो जब डिवेंचर इशू करती है तो डिवेंचर किसके पास चले जाते हैं? डिवेंचर होल्डर के पास में। और डिवेंचर होल्डर पैसा किसको दे देते हैं? कंपनी को। ठीक है, ये है डिवेंचर होल्डर, इसीलिए इनका नाम भी क्या होता है? डिवेंचर होल्डर। क्योंकि डिवेंचर्स को क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। इनके पास में डिवेंचर्स होते हैं, ठीक है, इनके पास में पड़े हैं। और कंपनी को इन्होंने क्या दे दिया? पैसा दे दिया है ना। डिवेंचर यहाँ चले गए, ये डिवेंचर गए और ये कंपनी के पास में पैसा आ गया। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए भैया 10,000 डिवेंचर इशू किए 8% वाले, और एक डिवेंचर की जो रेट है वो है 10 रुपीज। तो 10,000 डिवेंचर गए, एक डिवेंचर 10 रुपए का है, 8% उस पे ऊपर क्या है? इंटरेस्ट रेट है। तो कंपनी के पास में कितने रुपए आ गए? लोन के 10,000 इंटू 10 कर दो तो 1 लाख रुपए आ गए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सिंपल रख रहा हूँ, ठीक है। और ये जो काम हुआ है ये 1 अप्रैल 2000 फॉर एग्जाम्पल के लिए 25 को हुआ है, ठीक। तो अभी सिचुएशन क्या है? ये 1 लाख रुपीज कंपनी के पास में, कंपनी इसको यूज कर रही है, और ये 10,000 डिवेंचर्स किसके पास में है? ये डिवेंचर होल्डर के पास में। अब क्या होगा भाई? 1 साल जब कंप्लीट होगा, या जो टाइम पीरियड मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, या ईयरली पेमेंट भी हो सकता है। ये जो इंटरेस्ट रेट है 8%, ये ईयरली है। तो जब ईयर एंड होगा, यानी कि जब 31 मार्च 2026 आएगी, 1 अप्रैल 2025 को ईयर स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च 2026 को ईयर एंड होगा। 31 मार्च 2026 में क्या होगा? कंपनी जो है वो इंटरेस्ट पे करेगी किनको? डिवेंचर होल्डर को। कितना इंटरेस्ट पे करेगी? तो पैसा कितना लगाया? टोटल 1 लाख रुपए। 1 लाख का कितना परसेंट? 8%। तो 1 लाख रुपए का 8%, ये हो गया इंटरेस्ट। पूरे साल का बता रहा हूं मैं, ठीक है, 1 ईयर का, ठीक है, 31 मार्च 2026 तक का। 1 अप्रैल को इशू किए थे और 31 मार्च 2026 को साल पूरा हो गया। तो एक साल का जो है यहां पर इंटरेस्ट हो जाएगा 1 लाख रुपए का 8%। तो कितना इंटरेस्ट हो गया? 1 लाख रुपए का 8% इंटरेस्ट हो गया आपका 8,000 रुपए। तो ये 8,000 रुपए कंपनी पे करेगी किनको? डिवेंचर होल्डर के लिए। अब यहां पर देखिए, ये 8,000 रुपए जो है ये कंपनी इनको दे रही है। तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया। और कंपनी हमेशा एक्सपेंसेस को क्या करती है? डेबिट करती है, और उसके बाद में उसको ईयर एंड पर पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर भी कर देती है। ओके जी, ठीक। इनके लिए ये डिवेंचर होल्डर को जो ये इंटरेस्ट मिल रहा है, इनके लिए क्या है? डिवेंचर होल्डर के लिए क्या है? एक तरह की इनकम है। और हमारे इंडिया में ये है कि आप कहीं से पैसा कमा रहे हो, अगर आपको कहीं इनकम जनरेट हो रही है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, इनकम टैक्स। ओके, तो यहाँ पर डिवेंचर होल्डर जो है उनके लिए तो ये 8,000 रुपए जो इंटरेस्ट है वो एक तरह की कमाई है। तो डिवेंचर होल्डर जो है इसके ऊपर इनकम टैक्स पे करेंगे। अगर इनका टैक्स बन गया तो इनकी और भी अदर इनकम होगी, और वो स्लैब रेट से ऊपर आ गई, जो कि हम इनकम टैक्स के अंदर पढ़ते हैं। जो एग्जम्पशन लिमिट होती है, स्लैब रेट जो होती है, उसमें जो एग्जम्पशन लिमिट होती है उससे ऊपर होती है, तो कुछ हमको टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को हमारी इनकम के ऊपर। तो मैं ये डिवेंचर होल्डर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं कि भाई इनके लिए जो है 8,000 रुपए इनकम है, और इसके ऊपर इनकम टैक्स जमा कराना पड़ेगा इनको। किसको? गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, अगर इनकी इनकम उतनी ज्यादा हुई तो। अदरवाइज अगर एग्जाम्पशन लिमिट में होगी तो हो सकता है नहीं भी पे करना पड़े। अब यहाँ तो 8,000 रुपए का मामला, आप सोच रहे हो क्या होगा, लेकिन मैं अगर आपको यहाँ बोलूं 8 करोड़ रुपए है, 80 करोड़ रुपए है, 8,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी करती भी है ना, करोड़ों मिलियंस बिलियंस रुपए उठाती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो वहां पर जो है ये, मान लेते हैं ये जो 8,000 रुपए है ना, मान लो इसको भाई ये 80 करोड़ है या 8 करोड़ है, एक बड़ा अमाउंट मान लो, और वो क्या किसी एक व्यक्ति को मिलेगा? नहीं, सब में बटेगा। जिसके पास जितने डिवेंचर, उसको उसी हिसाब से, उसी प्रपोर्शनेट में, उसी रेशियो में इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे मेरे पास अगर 1,000 रुपए के ही डिवेंचर है तो 1,000 का 10%, 8% हो गया 800 रुपए, तो मुझे 80 रुपए ही मिलेंगे ना। 1,000 का कितना? 8%, तो 80 रुपए ही मिलेंगे मुझे। समझ में आया? ओके, तो जिसके पास जितने रुपए के डिवेंचर, उसके हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन टोटल इंटरेस्ट ये है। तो यहां पर आ जाती है हमारी कहानियां, खत्म नहीं होती है। टीडीएस कैसे आया वो बताता हूं। देखो, यहां पर आ जाती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट
या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, जो बोलो, या आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो अब यहां पर वो आ गया, वो बोल रहा है कि देखो भाई तुम इनको इंटरेस्ट पे कर दोगे, हम कंपनी, हमने बोला बिल्कुल पे करेंगे, हम इनसे पैसा लिया है तो उनको उसके ऊपर ब्याज तो देना ही पड़ेगा, और हमारे लिए खर्चा हम उसको दिखा देंगे खर्चे के रूप में, इनके लिए इनकम है, आप इनसे टैक्स लेते रहो। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है भाई ये इतने एक लोग व्यक्ति थोड़ी है, इतने सारे लोग हैं, तो मैं किस किस से जाके टैक्स कलेक्ट करूं इस इनकम के ऊपर। तो ऐसा करो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ऑर्डर दे रही है कंपनी को कि ऐसा करो कि ये जो 8,000 रुपए है, हाँ, इसके ऊपर मान लेते हैं 10% टैक्स बन रहा है, तो आप क्या करो, इस पे 10% टैक्स काट लो। तो 8,000 का 10%, 8,000 का 10% है, 5% हो सकता है, 12% हो सकता है, 20% हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन मैं यहाँ अनुमान लगा रहा हूँ कि 10% टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि 8,000 का 10% कितना हो गया, 800, वो काट लो, पीछे बच गए 7,200 रुपए, हाँ, वो पे कर दो। तो यानी कि इनको जो इनकम होगी ना वो आफ्टर टैक्स ही मिलेगी, तो फिर इनकी इनकम पे वापस टैक्स नहीं लगेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बढ़िया ये हो जाएगा कि इनको इंडिविजुअल व्यक्ति की कैलकुलेशन करके उनसे टैक्स वसूलना नहीं पड़ेगा, पहले से ही सभी व्यक्तियों का टैक्स इन्होंने काट लिया कंपनी ने, और ये कंपनी टैक्स काट के किसको जमा करा देगी, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा देगी। आया समझ में? तो ये जो टैक्स है ना एडवांस में काटा गया है, इनको इनकम मिलने से पहले काट लिया गया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं टीडीएस। टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब होता है जहां कहीं आपको, कंपनीज को ये बोला हुआ है, जहां कहीं आपको सोर्स दिख जाए, इनकम का सोर्स दिख जाए, तो उसके ऊपर टैक्स जो है बन रहा है वो काट के हमको जमा करा दो। जबकि ये कंपनी की इनकम नहीं है, इनकम तो इनकी है, लेकिन कंपनी को ऐसा बोला हुआ आप किसी को पे कर रहे हो और सामने वाले के व्यक्ति के लिए वो एक तरह का सोर्स है, एक तरह का इनकम है, तो उसके ऊपर आप टैक्स काट के हमको दे दो, बाद में हम दोनों सेटलमेंट करते रहेंगे। इनमें से किसी का रियल में बन रहा था तो ठीक है, किसी का नहीं बन रहा है, एग्जम्पशन लिमिट में आ रहा है, तो उसको रिफंड हो जाएगा यहां से। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे सैलरी वाले लोग वगैरह जो होता है टीडीएस का रिफंड लेते हैं, क्योंकि कंपनी ने काट के उनका टैक्स गवर्नमेंट को जमा करा दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा दिया। अब यहां से वो आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, और अगर उनका टैक्स नहीं बन रहा होता है तो उनको टीडीएस रिफंड भी हो जाता है। आया समझ में? ये है पूरा मामला। आइए अब मैं इसकी आपको अकाउंटिंग सिखाता हूं, क्वेश्चन हम यही लेंगे, ठीक है, पूरा 8,000 कैलकुलेशन वाला, ठीक है। चलिए, अकाउंटिंग एंट्री इसकी बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहले तो हम जनरल का फॉर्मेट बना देते हैं, क्योंकि आपको पता है जनरल के फॉर्मेट में ही जर्नल एंट्रीज होती है। तो ये हो गया हमारा एक क्रेडिट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया एलएफ, और यहां हो गया हमारा प्यारा डेट। ओके जी, अब ध्यान से समझना, डिवेंचर इशू करने की मैं एंट्री नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी आती है। तो मैं सीधा चलूंगा ईयर एंड पे। ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2026 को। इस दिन क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि कंपनी के लिए खर्चा है, ये एंट्रीज हम कंपनी के लिए कर रहे हैं, डिबेंचर होल्डर के लिए नहीं कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना इंटरेस्ट, तो भैया 1,00,000 रुपए का कितना परसेंट था, 8%। ये 8% इंटरेस्ट की रेट है, टीडीएस की रेट तो 10%। तो मैं यहां पर ओनली इसकी बात कर रहा हूं 8। अब ये 8,000 रुपए क्या डिबेंचर होल्डर को देने हैं? नहीं, डिबेंचर होल्डर को पूरे नहीं देने हैं, डिवेंचर होल्डर को 8,000 पूरे नहीं देने हैं, इसमें से कुछ पैसा काट करके बाकी जो बचेगा वो देना हो। तो कितना काटना है, तो यहां लिख देंगे हम टीडीएस, या फिर इनकम टैक्स भी लिख सकते हो आप। ओके, वो है भैया ये जो इंटरेस्ट है ना इसका 10% करना, ध्यान रखना, इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस लगता है, ठीक है। डिवेंचर की जो प्रिंसिपल वैल्यू उससे कोई लेना देना नहीं है। तो 8,000 का 10% हो गया भैया यहाँ पर 800। ओके, और डिवेंचर होल्डर को कितने देने, 7,200। तो ये एंट्री बन गई। यहां पर इंटरेस्ट एनटीडीएस क्या हो गया, ड्यू हो गया। ओके, अब यहां मैं आपको बताता हूं डेबिट और क्रेडिट का मामला, कि सर इंटरेस्ट डेबिट हुआ क्यों, क्योंकि कंपनी के लिए एक्सपेंसेस, और एज पर नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ठीक है। सर डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि लायबिलिटी है, इंटरेस्ट ड्यू हो गया है लेकिन पे नहीं किया, जिस दिन पे कर देंगे ये डिबेंचर होल्डर डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो टीडीएस भी तो एक तरह की लायबिलिटी है, क्यों, ये गवर्नमेंट को देना है, अभी तक दिया नहीं है, इसलिए क्रेडिट है, लायबिलिटी जनरेट कर दी है, दे देंगे तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो आइए पे कर देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इसी दिन हम क्या करते हैं, टीडीएस पे कर देते हैं। तो टीडीएस जो है यहाँ क्रेडिट,
ये हो जाएगा डेबिट, लायबिलिटी खत्म और टू बैंक 800 रुपये। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। यहाँ पर टीडीएस क्या हो गया, पेड। अब टीडीएस पेड होने के बाद ऐसे कैसे डिबेंचर होल्डर को भी पे कर दूं। 31 मार्च 2026 को हमने डिबेंचर होल्डर को भी पे कर दिया, तो डिबेंचर होल्डर नाम की लायबिलिटी जो है वो भी खत्म हो जाएगी। लायबिलिटी क्यों, क्योंकि भाई उनको इंटरेस्ट पे करना था, चलो कर रहे हैं। यहाँ आ जाएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना 7200। तो फर्स्ट एंट्री जो आप कर रहे हो ना वो पूरी खत्म होगी, देखो है ना। ये डिबेंचर होल्डर को पे कर दिया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एंट्री पूरी खत्म होगी, कैसे, ये देखो टीडीएस जो है या क्रेडिट है, यहाँ डेबिट, डिबेंचर होल्डर यहाँ क्रेडिट है और यहाँ डेबिट, ये दोनों खत्म हो गया। इंटरेस्ट को भी खत्म करना पड़ेगा, कैसे, जैसे ईयर एंड होता है ना, तो जो इंटरेस्ट होता है वो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। इंटरेस्ट किस में ट्रांसफर होता है, पीएनएल अकाउंट में। पर याद रखना ईयर एंड पे होता है, उससे पहले नहीं होता है, ये ध्यान रखना बस। कई बार क्या होता है कि हम जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है या इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो कई बार क्वार्टरली मंथली करते हैं। तो मंथली करेंगे ना, 1 2 3, ये 3 एंट्री 12 बार हो जाएगी। क्वार्टरली करेंगे तो ये 3 एंट्री 4 बार हो जाएगी। और अगर हम पे करेंगे इंटरेस्ट हाफ ईयरली तो ये 3 एंट्री 2 बार हो जाएगी, टोटल 6 एंट्री हो जाएगी, 3 ये वापस रिपीट होगी। बट अगर आप ईयरली कर रहे हो तो ये 3 एंट्री तो होगी होगी, लेकिन ये पीएनएल वाली एंट्री जो है ये ईयर एंड पे ही होती है, एक ही एंट्री होती है और टोटल इंटरेस्ट पूरे साल का मिला करके यहां पर पे कर दिया जाता है। तो यहां पर जो ऊपर इंटरेस्ट डेबिट है वो हो जाएगा क्रेडिट और पीएनएल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट भी लिख सकते हैं आप, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इतना पूरा 8,000 रुपए का जो खर्चा है वो पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। पीएनएल एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनल अकाउंट है, तो एंड में जो भी खर्चे होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। कंपनी के केस में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आप लिख सकते हैं। तो यहां लिख देंगे इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओके। हाँ जी, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो आप। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे अंडरराइटिंग वाला, अंडरराइटिंग ऑफ डिबेंचर्स, उसके साथ में शेयर्स भी करा दूंगा, ओके। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के रेगुलर लेक्चर्स लाता रहूं। थैंक यू।